पैन कार्ड बनवाना हो या पीएफ निकालना हो, 1 अगस्त 2026 से कई ऐसे नए नियम लागू हो गए हैं जिनका असर सीधे आम लोगों के रोजमर्रा के वित्तीय और जरूरी डॉक्यूमेंट से जुड़े सरकारी कामों पर पड़ रहा है, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड और कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ से जुड़े कुछ जरूरी अहम बदलाव लागू हुए हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हर महीने की शुरुआत में कुछ ना कुछ नियमों में बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे में इस बार क्या क्या बदला है, उन सब चीजों का अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। ध्यान से सुनना, लास्ट तक जरूर सुनना, और अगर आपका कोई भी सवाल होगा तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप भी बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, राशन कार्ड का फायदा उठाते हैं या पीएफ खाते में निवेश करते हैं, तो ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। एक एक करके इन बदलाव के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आधार और पैन कार्ड से जुड़े नए नियम के साथ। देखिए, अब नया पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड काफी नहीं होगा। याद रखिए, जन्म तिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आईडी या अन्य वैध दस्तावेज देना जरूरी होगा। पैन कार्ड में दर्ज नाम का आधार कार्ड के नाम से मेल खाना बेहद जरूरी है। जिन लोगों का पैन आधार से लिंक नहीं हुआ है अब तक भी, कई वार्निंग के बाद भी, उनका पैन निष्क्रिय माना जा सकता है। तो आपका पैन फिर किसी काम का नहीं रहेगा, वो किसी में इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारी वार्निंग्स भी आ चुकी है, बहुत बार सरकार ने अवेयर भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने लापरवाही की है तो फिर इसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर ये कुछ नए नियम है। अब अगर आपके पास राशन कार्ड है, आप एक राशन कार्ड धारक हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, कई राज्यों में राशन कार्ड व्यवस्था को पहले से और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अलग अलग रंग, कोड और श्रेणियों का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, अब व्हाट्सएप के जरिए आप राशन कार्ड से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके राशन कार्ड में नया नाम जोड़ना है या राशन डीलर आपको राशन नहीं दे रहा है, कोई भी राशन कार्ड से जुड़ी आपको समस्या आ रही है, तो आप व्हाट्सएप पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर जानना है तो आप राशन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, वहां पर व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, जिससे आप बहुत आसानी से घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राशन का लाभ जारी रखने के लिए सभी सदस्यों का आधार आधारित ई-केवाईसी करवाना जरूरी है। अगर ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपको राशन मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ई-केवाईसी जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, बहुत आसान सा प्रोसेस है, घर बैठे भी कर सकते हैं। अपने राशन डीलर के पास जाकर भी आप ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अगर करवा लिया है तो बहुत अच्छी चीज है। अब बात करते हैं ईपीएफओ के नियम, क्योंकि ईपीएफओ के बहुत सारे नियम बदल चुके हैं। जुलाई से लेकर अगस्त तक में काफी सारे बदलाव हुए हैं। ईपीएफओ ने पीएफ निकासी के लिए पहले मौजूद 13 श्रेणियों को घटाकर अब 3 कैटेगरी कर दिया गया है। अब जरूरत, आवास और खास परिस्थितियों के तहत निकासी की सुविधा मिलेगी। नौकरी बदलने पर यूएएन और आधार लिंक होने की स्थिति में पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया पहले से और ज्यादा आसान हो सकती है। रिटायरमेंट सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ ने पीएफ की रकम का कम से कम 25% हिस्सा खाते में रखना अनिवार्य किया गया है। वहीं छोटे पीएफ दावों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दी गई है। आधार आधारित सी-केवाईसी 2.0 लागू होगा। 1 अगस्त से बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड हाउस सी-केवाईसी 2.0 सिस्टम लागू करना शुरू करेंगे। ग्राहक की डिजिटल सहमति के बाद केंद्रीय रजिस्ट्री से केवाईसी जानकारी सीधे हासिल किया जाएगा। अब बार बार डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत कम होगी। केवाईसी प्रोसेस तेज होगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। तो ये है वो बदलाव जो अगस्त से हो चुके हैं, जो सीधे तौर पर फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इन बदलावों के बारे में सबको पता चल सके और इसी के तहत वो खुद को अपडेट कर सके। बाकी अगर आपको कोई और सवाल पूछना है तो आप कॉमेंट में पूछ सकते हैं, आपको कॉमेंट में रिप्लाई जरूर मिलेगा। नमस्कार।